समाधान। महापर्व का शुरुआत कब और कैसे? ओम नमः शिवाय। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक कल्पकाल होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, एक उत्सर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, और एक अवसर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। ये निरंतर ही काल चलते हैं। उत्सर्पणी के बाद अवसर्पणी और अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी। अवसर्पणी काल का मतलब है अव माने हीन होना, जिसमें सब कुछ घटता जाता है। मनुष्य की आयु, ऊंचाई, विवेक, सुख आदि आदि सब कुछ जिसमें हीमान रहता है उसका नाम क्या है? अवसर्पिणी है। और जिसमें ये सब कुछ वृद्धिमान होता है, वर्धमान रहता है, उसका नाम उत्सर्पिणी है। इनमें 6 काल होते हैं। अवसर्पिणी में भी षटकाल परिवर्तन होता है और उत्सर्पिणी में भी षटकाल परिवर्तन होता है। घड़ी के कांटे की तरह 12 से 6 और 6 से 12 ये चलता रहता है। अब हम देखते हैं कि जब अभी आपका पंचम काल चल रहा है, पंचम काल के बाद षष्टम काल आएगा। षष्टम काल में अंत में जब 49 दिन शेष रहते हैं, कुवृष्टियां होती है इस धरा पर, कुवृष्टि होती है। 7 दिन तक निरंतर ऐसी वृष्टि होती है जिसमें क्षारीय पदार्थ बरसते हैं, अग्नि बरसती है, धूम बरसता है, विषैले पदार्थ बरसते हैं, विष बरसता है। और इसके माध्यम से भूमि जल करके 1 योजन तक जल जाती है। चित्रा पृथ्वी 1 योजन तक जल जाती है। लेकिन इसी समय देव और विद्याधर आकर के कुछ जीवों को छिपा देते हैं, ले जाते हैं उठा करके विजयात पर्वत की श्रेणी की गुफाओं में, हिम्मत पर्वत, सिकरी पर्वत की गुफाओं में जो छिपा देते हैं। वहाँ पर उनकी रक्षा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर शुद्ध प्रभाव नहीं होता। और बहुत सारे जीव स्वयं जाकर के, संख्या जीव तो वहाँ छिप भी जाते हैं, ऐसा उल्लेख है। उसके बाद उस काल का अंत होता है, फिर काल का प्रारंभ होता है। उत्सर्पणी रूप में प्रारंभ होगा, उधर उत्सर्पणी के बाद उधर अवसर्पणी रूप में प्रारंभ हो रहा था। दोनों में समझ सिस्टम वही रहेगा। अब जब उसके प्रारंभ काल में 49 दिन सुवृष्टियाँ होती हैं। क्या होती हैं? सुवृष्टियाँ होती हैं। उसमें 7 दिन तक अच्छी मेघ बरसते हैं, रसीले पदार्थ, रस, अमृत आदि बरसता है। और उसके माध्यम से भूमि फिर से हरी भरी हो जाती है। और उसके बाद वह जब हरा भरा वातावरण हो जाता है तो जो जीव छिपे रहते हैं वो जीव फिर से वहाँ से निकल आते हैं और वहाँ से उनका जीवन यापन धीरे धीरे प्रारंभ होता है। अब 49 दिन के बाद इस धरा पर आकर के इंद्र, स्वाधर्म इंद्र आदि आकर के इस धरती पर फिर से उत्सव मनाते हैं। क्या मनाते हैं? उत्सव मनाते हैं। देखिएगा, 49 दिन का मतलब क्या है? श्रावण एकम से प्रारंभ होकर के पूरा श्रावण का महीना, भाद्र का शुक्ल कृष्ण पक्ष 45 हो गया और चतुर्थी तक 49 दिन हो जाते हैं। और पंचमी से 49 दिन से प्रारंभ होता है, उसके बाद पंचमी प्रारंभ हो जाती है। तो
तो यहाँ इस धरती पर इंद्र आकर के फिर से 10 दिन तक बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं और उस उत्सव का नाम ही पर्युषण पर्व है, जो 10 दिन मनाते हैं। यहाँ से इसकी प्रारंभ श्रृंखला है, ऐसा उल्लेख आया है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए, जो इन 10 दिन तक उत्सव मनाया था वही परंपरा ये पर्युषण पर्व की चली आ रही है, पंचमी से चतुर्दशी तक। और उस उत्सव के रूप में हम भी मनाते हैं 10 धर्मों के रूप में। वास्तव में 10 लक्षण आया है उल्लेख, तो 10 लक्षण पर्युषण सब तो पर्युषण एक चारों ओर से उष्णम एक निरुक्ति की गई है, लेकिन मूलतः 10 लक्षण धर्म हैं। धर्म के 10 ही अंग हैं, इसलिए हम 10 लक्षण 10 दिन को 10 लक्षण के रूप में यहाँ पर सेट किया गया है, जो मुख्यतः मुनियों के धर्मों में होते हैं। आचार्यों के मूल गुणों के अंदर 10 धर्म आते हैं और 10 धर्म संबर और निजरा के कारणों में भी आते हैं। और हम श्रावक लोग उत्सव मना करके अपने जीवन में उसकी साधना करते हैं कि वो 10 धर्म हमारे जीवन में भी आ जाए। इस कारण से हम उत्सव मनाते हैं। उसका इतिहास हमने आपको बता दिया। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमस्ते। तो जनरली है, हम लोग प्रवचन डेली रोज सुन रहे हैं। अभी आपने लोभ, संयम और झूठ इसके लिए बतलाया, समझ में भी आता है। लेकिन हम लोग को प्रैक्टिकल लाइफ में, हम लोग व्यापार वगैरह में ये तीनों चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं चाहते भर में भी होता, ये समझते भी हैं कि हमको बोलना पड़ रहा है, क्या करें? कुछ मत करो, शांति से बैठ जाओ, सबका पालन हो जाएगा। व्यापार बंद हो जाएगा। मैं व्यापार की बात ही नहीं करूँगा, क्यों करूँगा? व्यापार करो आप तो आत्मा का व्यापार करो। किसका करो? आत्मिक व्यापार करो। देखिए, गृहस्थ अवस्था है और गृहस्थ अवस्था में जितना यथासंभव हो शक्ति सा प्रयास करना चाहिए। जितना हमारे लिए कहा गया उतना तो हमें प्रयास करना ही चाहिए। आप पूर्ण रूप से जुड़कर त्याग नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्थूल रूप से जुड़कर तो त्याग करना ही चाहिए। लोग विशेष रूप से ना करें, उसका भी त्याग करें। लोभ ऐसा ना करें जिसमें 5 पांव कसाए, दुर्गति का कारण बन जाए। उसमें भी आप जितना कर रहे हैं उतना संतोष धारण तो कर सकते हैं, ये आपके अंदर भाव आ सकते हैं। लोभ करने की क्या जरूरत है? संतोष धारण करो, जितना कर रहे हो उसमें भी संतोष धारण करो। परिग्रह की सीमा बनाइए। देखिए, एक परिग्रह परिमाण व्रत मुनि महाराज का थोड़ी है। किसके लिए? बोलूं? श्रावक के लिए। आप श्रावक हैं, तो ये परिग्रह परिमाण व्रत श्रावक के लिए कहा गया है। इसका मतलब हम अपना धर्म नहीं कर रहे हैं। हमें परिग्रह के परिमाण बनाना चाहिए। जब परिग्रह का परिमाण बनाएंगे तो आप लोभ भी घटाएंगे, लोभ भी घटेगा, कसाई भी घटेगी और ये पाप भी घटेंगे। इसलिए उसकी सीमा बनाइए कि मुझे इतना ही करना है, असीम को हटाइए। तो ये हमारे जीवन में सभी धर्म लागू हो जाएगा। अब आप ये चाहते हैं कि हम परिग्रह की सीमा ना बनाएं और फिर भी हम बचें, तो संभव नहीं है। लेकिन एक सामान्य व्यवहारिकता में चिंतन करें, कम से कम इतना करते हो तो पश्चाताप तो करो, ये गलत है। गलत को गलत तो स्वीकारो। वो तो लगता है, लगता नहीं, स्वीकार करो। स्वीकार करो, पश्चाताप करो और ये भाव बनाओ कि भगवान ये भी छूट जाए। इतना तो कर सकते हैं। और मैं इतना करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहाँ से हट कर के यहाँ आ जाओ, सब छूट जाएगा। ओम नमस्ते। नमस्ते महाराज। व्यक्ति के भाव हर व्यक्ति के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति का भाव प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अलग अलग हो जाता है, उसके स्टेटस को देख के या उसके आचरण को देख के। तो ये किससे क्यों होता है ऐसा? प्रत्येक व्यक्ति का भाव प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अलग अलग हो जाता है, ये क्यों होता है? ओम नमः। ठीक, अच्छा प्रश्न है। देखिए, कर्म सिद्धांत है और कर्म सिद्धांत के अंतर्गत जब प्रगतियों के बारे में हम समझेंगे, सबसे बड़ी बात तो पुण्य और पाप है।
हमारे किसी के प्रति अच्छे भाव और किसी के प्रति बुरे भाव हो जाते हैं, इसमें पूर्व निमित्त भी काम करता है, पूर्वकृत कर्म है। अगर पूर्व का हमारा मित्र है तो उसमें स्वाभाविक स्नेह होता है, और पूर्व का अगर कोई बैरी है, शत्रु है, तो उसमें स्वाभाविक देश भावना भी होती है। ऐसा पद्म पुराण में जब आप पढ़ेंगे तो लेख आया है, पद्म पुराण जी में लिखा है कि किसी को देख कर के अचानक अगर स्नेह जागृत हो रहा है, प्रीति उत्पन्न हो रही है, तो निश्चित ही ये पूर्व भाव का हमारा संबंधी है, कोई बंधु है, मित्र है। और किसी से देश भावना हो रही है, अच्छा वो अच्छा नहीं लग रहा है, बट तो निश्चित ही पूर्व कर्म में वो हमारा कहीं ना कहीं शत्रुता है। ये दूसरी बात, एक नामकर्म की प्रगति में शुभग और दुर्भग नामकर्म भी होता है। शुभग नामकर्म का मतलब होता है जिस कर्म के उदय से दूसरे लोग हमसे प्रीति उत्पन्न करें, और जिस कर्म के उदय से अप्रीति उत्पन्न करे उसका नाम दुर्भग है। जो देख करके हमसे अप्रीति हो रही है तो ये दुर्भग नाम कर्म का उदय हमारा है। और किसी को प्रीति हो रही है, अच्छे लग रहे हैं, उससे वार्तालाप, बैठना, तत्व चर्चा करना, उसको हम उपदेश दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो उसका शुभग नाम कर्म का उदय है। किसका है? शुभग नाम कर्म का उदय है। इस कर्म सिद्धांत को जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शंका समाधान।